एक दिन देवी पार्वती ने अपने बेटे गणेश के लिए एक नया सिर बनाने का फैसला किया। उन्होंने हिमालय में एक हाथी को देखा और उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर वह उसके सिर को अपने बेटे के लिए बनाना चाहती थी। गणेश ने अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए ध्यान लगाया। उन्होंने अपने चारों ओर ध्यान केंद्रित किया और हाथी के सिर की शक्ति को महसूस किया। गणेश की आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। जब देवी पार्वती ने गणेश को सोते हुए देखा तो उन्होंने उसके सिर पर हाथी का सिर रख दिया। गणेश की आकृति बदल गई और वह एक नए रूप में प्रकट हुए। गणेश ने नए रूप में जागृत होते ही अपने चारों ओर का वातावरण देखा। उन्होंने महसूस किया कि अब वह और भी शक्तिशाली और बुद्धिमान हो गए हैं। गणेश ने अपनी मां से पूछा, मां, मुझे यह हाथी का सिर क्यों मिला? देवी पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। गणेश ने अपने नए रूप को स्वीकार किया और सभी देवताओं के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। वह एक अद्भुत महाकुंभ के लिए तैयार हुए। महाकुंभ में सभी देवताओं ने गणेश की शक्ति को देखा और उसकी सराहना की। उन्होंने उसे विघ्नेश्वर का नाम दिया, जिसका अर्थ है सभी बाधाओं का नाशक। गणेश ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके पृथ्वी पर सभी जीवों की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं हर बाधा को दूर करूंगा और सभी को सुख प्रदान करूंगा। एक दिन गणेश ने देखा कि लोग एक कठिनाई में हैं। उन्होंने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और सभी को एकजुट होने का मार्ग दिखाया। गणेश की सहायता से लोगों ने मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लिया। उन्होंने गणेश को धन्यवाद कहा और उसकी पूजा करने लगे। गणेश ने महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल उसके सिर में नहीं बल्कि उसके दिल में भी है। उसने यह सीखा कि सच्ची शक्ति एकता में है। गणेश ने फिर से अपनी मां देवी पार्वती से कहा, मां, आपकी कृपा से मैं सच्चा शक्ति का प्रतीक बन गया हूं। देवी पार्वती ने गर्व से उसे गले लगाया। गणेश ने अपने नए नाम विघ्नेश्वर को अपनाया और सभी के दिलों में बस गए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर कोई उनकी शक्ति का अनुभव कर सके। गणेश ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित किया। उन्होंने हर चुनौती को अपने धैर्य और प्रेम से पार किया। गणेश की कथा अब हर घर में सुनी जाती है। लोग उसकी पूजा करते हैं और उसकी शक्ति से प्रेरित होते हैं। गणेश ने यह सिखाया कि सच्ची शक्ति प्रेम और एकता में है। इस प्रकार वह हमेशा के लिए सभी का प्रिय बन गया। गणेश की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि हर चुनौती को प्रेम से सामना करना चाहिए। इस प्रकार सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की। गणेश के हाथी के सिर की महिमा अब सदा के लिए अमर हो गई है। वह हर बाधा को दूर करने वाला देवता बन गया है। हर साल गणेश चतुर्थी पर लोग उसे श्रद्धा से पूजते हैं। यह पर्व उसके नाम और उसकी शक्तियों का उत्सव है। गणेश ने यह सुनिश्चित किया कि हर साल इस पर्व का आयोजन किया जाए ताकि सभी उसकी शक्ति और प्रेम का अनुभव कर सकें। गणेश की शक्ति और बुद्धिमत्ता अब हर दिल में बसी हुई है। लोग उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। गणेश की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति और बुद्धिमत्ता हमेशा प्रेम और एकता में होती है। इस प्रकार गणेश का हाथी का सिर एक अद्भुत कहानी बन गया है जो हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। गणेश का जीवन हमेशा हमारे लिए एक सीख है। हम सभी उसकी पूजा करते हैं और उसकी शक्तियों का अनुभव करते हैं। गणेश की कथा सुनकर हर कोई एक नई आशा और विश्वास से भर जाता है। उसकी शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। To watch more videos, please don't forget to like, subscribe and hit the bell icon.